जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मई का करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है 1 मई 2022 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो सांबा, जम्मू कश्मीर। कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? सांबा, जम्मू कश्मीर। कह रहे 1 मई 2022 को राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? महेश नगर हाल्ट। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हाल्ट। देखिए, म से मियाँ और म से महेश नगर हाल्ट परिवर्तन जो किया गया है मियाँ के बाड़ा रेलवे स्टेशन का, तो महेश नगर हाल्ट। कह रहे 1 मई 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा था? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की। कह रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मई को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व टूना दिवस। 2 मई को टूना दिवस, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। और कह देगा कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस। कह रहा है 2 मई 2022 को किस देश के लैंड स्केप गार्डन सिटियो बुरले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तब ब्राजील का। कह रहा है कि किस देश के लैंड स्केप गार्डन सिटियो बुरले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ब्राजील का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मई 2022 को किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास के 3 किताबों को क्या किया है? प्रतिबंध लगाया है? तो पंजाब। कह रहा है कि 2 मई 2022 को किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास के 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है? तो पंजाब। कह रहा है कि 2 मई को 34वें विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। कह रहा है कि 34वें विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा। कह रहा है 2 मई 2022 को किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है महाराष्ट्र। 2 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में शोधन किया है? तो कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश। औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है तो हिमाचल प्रदेश। 2 मई 2022 को केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन बने हैं? तो नंदमूल चंदानी। कह रहा है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन बने हैं? नंदमूल चंदानी। 2 मई 2022 को अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 2 मई 2022 को अकाउंटेंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बन गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कह रहा है 3 मई 2022 को 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का विजेता कौन बना है? तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटक का। कह रहा है कि 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन बना है? तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटक। कह रहे 3 मई 2022 को प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो तरुण कपूर। प्रधानमंत्री के नए सलाहकार तरुण कपूर। 3 मई 2022 के सूचना अनुसार दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1
वर्टिफोर्ट कहाँ बनाया गया है? इंग्लैंड में। कह रहा है कि दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टिफोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो इंग्लैंड में। कह रहे 3 मई 2022 को 3 मई 2022 को किसे निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जनरल तेज कौल को। कह रहा है कि निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से किसे नामित किया गया है? तो जनरल तेज कौल को। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 3 मई 2022 को IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़। कह रहा है कि IWF जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़। हर्षदा शरद गरुड़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मई 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अलकेश कुमार शर्मा को। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अलकेश कुमार शर्मा को। कह रहा है कि 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। कह रहा है कि 4 मई 2022 को निकोलस पूरन किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? वेस्ट इंडीज के। कह रहे 4 मई 2022 को निकोलस पूरन किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? वेस्ट इंडीज के। कह रहा है 4 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मई 2022 को संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है केरल। संतोष ट्रॉफी का खिताब केरल जीता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 मई 2022 को जियो सावन के नए सीईओ कौन बने हैं? सहस मल्होत्रा। जियो सावन के नए सीईओ कौन बने हैं? सहस मल्होत्रा। कह रहा है 4 मई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र उद्घाटन किया है? तब पूर्णिया में। देखिए इथेनॉल संयंत्र बिहार के पूर्णिया में लगा हुआ है। और कह देगा कि पूर्णिया जो हर पंचायत में लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय खोलने वाला बिहार के पूर्णिया। और कह देगा कि हर गांव में लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय खोलने वाला तो जामताड़ा झारखंड। जामताड़ा झारखंड। अगला क्वेश्चन है 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। 5 मई 2022 को दुनिया की नंबर 1 T20 टीम कौन बनी है? अपना देश भारत। T20 नंबर 1 टीम बनी है अपना देश भारत। कह रहे हैं कि 5 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की है? महाराष्ट्र। कह रहा है कि जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की है तो महाराष्ट्र। जीवहाला किसने शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने शुरू की है। जीवहाला महाराष्ट्र ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर खिताब जीता है? तो रानी ओ सुलिवान। विश्व स्नूकर खिताब जीता है तो रानी ओ सुलिवान। रानी ओ सुलिवान। कह रहे 5 मई 2022 को गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अर्चना गुलाटी को। कह रहे कि गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अर्चना गुलाटी को। कह रहे 5 मई 2022 को स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड। उप विजेता है तो स्पेन योल उप विजेता है स्पेन योल। कह रहे स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड। और उप विजेता है स्पेन योल।
कह रहा है कि 5 मई 2022 को किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथेनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो IOCL कह रहा है कि किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथेनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो IOCL 6 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो लद्दाख में। कह रहा है कि 6 मई 2022 के आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो लद्दाख में। 6 मई 2022 को किस देश के में दुनिया के सबसे लंबा कांच पुल सफेद ड्रैगन खोला गया? तो वियतनाम में। सफेद ड्रैगन जो कांच का ब्रिज है ये कहाँ खोला गया है? वियतनाम में। कह रहा है कि 6 मई 2022 को किसने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है? तो आरपीएफ। ऑपरेशन सतर्क आरपीएफ चलाया है। 6 मई 2022 को भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हैदराबाद में। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। कह रहे 6 मई 2022 को किसे भारतीय वायुसेना का महानिदेशक निरीक्षक एवं सुरक्षा नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल संजीव कपूर को। एयर मार्शल संजीव कपूर को भारतीय वायुसेना का महानिदेशक निरीक्षक एवं सुरक्षा नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल संजीव कपूर को। कह रहा है कि 6 मई को द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी की? तो FAO। कह रहा है कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी की? FAO। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे कि 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। कह रहा है कि 7 मई 2022 के आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? 2%। कह रहे कि भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 2% रह गई है। 7 मई को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? किसने अपना स्थापना दिवस 62वां मनाया है? तब ब्रो 62वां स्थापना दिवस ब्रो मनाया है। किस दिन? 7 मई को। 7 मई 2022 को डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुई है? किन देशों के बीच हुई है? तो नाटो देशों के बीच। कह रहा है कि डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? तो नाटो देश के बीच। कह रहा है कि 7 मई 2022 को 24वें मुक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कह रहे कि 24वें मुक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। कह रहे 7 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सिंथिया रोसेंजबेग को। कह रहा है कि 7 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किए गए? तो सिंथिया रोसेंजबेग को। कह रहा है कि 8 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। कह रहा है कि किस राज्य ने नेथन्ना बीमा योजना शुरू किया है, को बढ़ावा दिया है? तो कह रहा है तेलंगाना। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ावा दिया है? तो तेलंगाना। कह रहा है जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यूएसओ। कौन सा देश कहेगा शीर्ष पर है? तो यूएसए। कह रहा है कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? यूएसए। कह रहे 8 मई 2022 को मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा हुई है? तो श्रीलंका में। मंदी के कारण आपातकाल की घोषणा श्रीलंका में। कह रहे कि 8 मई 2022 को किस प्रदेश ने 2030 तक
15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने वाले के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है तो नई दिल्ली। कह रहा है कि 8 मई 2022 को किस प्रदेश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है तो नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 9 मई को किस व्यक्ति की जयंती मनाई गई है तो गोपाल कृष्ण गोखले को नई करे 9 मई को किस व्यक्ति की जयंती मनाई गई है गोपाल कृष्ण गोखले का। कह रहा है 9 मई 2022 को पुरुष एकल मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता कार्लोस अल्कराज। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 9 मई 2022 को किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली रिकॉर्ड तोड़ी है तो ये हो जाएगा कामी से रीता शेरपा नेपाल की। कह रहा है कि 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह पर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है कामी रीता शेरपा नेपाल की। 9 मई 2022 के सूचना अनुसार दिल्ली में चीन में होने वाले 19 एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है 2023 तक। कह रहा है कि 9 मई 2022 के सूचना अनुसार चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है तो 2023 तक। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 मई 2022 को टीवीएस मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो सुदर्शन वेणु को। टीवीएस मोटर कंपनी का निदेशक सुदर्शन वेणु को। 10 मई 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया वर्ल्ड लीव फर्स्ट डे 10 मई को मनाया गया। और है कि 10 मई 2022 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से सम्मानित किया गया तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। कह रहा है कि किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से सम्मानित किया गया है तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। 10 मई 2022 को 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है तो प्रियंका मोहिंते। 8,000 मीटर से अधिक 5 चोटियों पर चढ़ने वाली प्रियंका मोहिंते बनी है। कह रहा है कि 10 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना की शुरुआत की है तो नई दिल्ली। कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन की शुरुआत की है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 10 मई 2022 को भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन उद्घाटन किया है तो ये मुंबई। कह रहा है कि भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है मुंबई में। कह देगा कि ईवी चार्जिंग का सबसे बड़ा स्टेशन कहाँ खोला गया है तो ये हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा। कह देगा कि स्मार्ट ईवी चार्जिंग में कहाँ खोला गया है स्टेशन तो नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे कि 10 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने 10 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना शुरू की है तो ये तमिलनाडु। मिड डे मील योजना सरकारी स्कूलों में तमिलनाडु शुरू किया है। कह रहे हैं कि 10 मई 2022 को किस राज्य के सभी पोमई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया है तो मणिपुर। कहता है कि किस राज्य के सभी पोमई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया है मणिपुर। कह रहे 10 मई 2022 को किसने सनवे फॉर मोन्टेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है तो डी गुकेश। कह रहा है कि सनवे फॉर मोन्टेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है तो डी गुकेश। अगला क्वेश्चन है 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि 11 मई 2022 को पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है तो नई दिल्ली में। कह रहे कि खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन कि 11 मई 2022 को
किसे मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजेश उन्नी को। कह रहे मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है तो राजेश उन्नी को। 11 मई 2022 के जारी सूचना अनुसार कहाँ में एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर रख दिया गया है? अयोध्या में एक क्रॉसिंग जो है सड़क का वहां पर रख दिया गया है अयोध्या में लता मंगेशकर का नाम। कह रहे हैं 11 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश। देखिए लाडली लक्ष्मी योजना भी कहेगा तो मध्य प्रदेश शुरू की थी और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 भी मध्य प्रदेश ने शुरू की है। 11 मई 2022 को कौन 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने की वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है तो रिलायंस। कह रहा है कि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली कंपनी बनी है भारत की तो ये रिलायंस कंपनी। कह रहा है कि 11 मई 2022 को किन 4 भारतीय ने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो देखिए पहला दानिश सिद्दीकी, ये मरणोपरांत इन्हें मिला है। दूसरा अदनान आबिदी, तीसरा सन्ना इरशाद मट्टू और चौथा अमित दब्बे। कह रहा है पुलित्जर पुरस्कार मिला है किनको? तो दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत, उसके बाद अदनान आबिदी को, सना इरशाद मट्टू को और अमित दवे को। कह रहे कि 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 12 मई 2022 को दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो सऊदी अरामको क्या हुई है? दुनिया की मूल्यवान कंपनी बनी है। 12 मई 2022 को किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो बालकृष्ण दोषी को। कह रहा है कि किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को। कह रहा है कि 12 मई 2022 को नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो दक्षिण कोरिया। नाटो समूह में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई कह देगा, पहला एशियाई कह देगा तो कोरिया हो जाएगा। दक्षिण में नहीं है, उत्तर में है। ठीक। अगला कह रहा है कि 12 मई 2022 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। कह रहा है कि किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? तो ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 12 मई 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू मामला दर्ज किया गया? तो केरल में। टमाटर फ्लू केरल में। 12 मई 2022 को 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो तुर्की में। कह रहे महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई? तुर्की में। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप तो तुर्की में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? हरियाणा। चारा बिजाई योजना किसने शुरू की है? हरियाणा। कह रहा है कि 13 मई 2022 को CBSE का अध्यक्ष निधि छिबर को बनाया गया। कह रहा है 13 मई 2022 को CBSE का अध्यक्ष निधि छिबर बनी है। 13 मई 2022 को दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो जो बाइडेन। कह रहा है कि वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की जो बाइडेन। कह रहा है कि 13 मई 2022 को किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 13 मई 2022 को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजीव बजाज बने हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव बजाज। कह रहा है
कि 13 मई को 2022 को त्रिशूर पूरम महोत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। त्रिशूर पूरम महोत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। कह रहा है 13 मई 2022 को कि फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में कौन है? तो लियोनल मेसी। एथलीट की सूची में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लियोनल मेसी। कह रहे कि 13 मई 2022 को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं तो रानिल विक्रम सिंघे क्या बने हैं? वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन, 13 मई 2022 को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया है? फ्रैंक विलजेक को। कह रहे टेम्पल्टन पुरस्कार मिला है फ्रैंक विलजेक को। कह रहे कि 13 मई 2022 को वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो अबीजान आइवरी कोस्ट में। कह रहे कि अबीजान आइवरी कोस्ट में। कह रहे 13 मई 2022 को एयर इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? कैंपबेल विल्सन। कह रहे 13 मई 2022 को एयर इंडिया के नए CEO बने हैं तो कैंपबेल विल्सन। कह रहे 13 मई 2022 को किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बैसाख लांग पैदल यात्री पुल खोल दिया गया है? तो वियतनाम में। कह रहे विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज लांग पैदल यात्री के लिए खोल दिया गया है तो वियतनाम में। कह रहे कि 14 मई 2022 को दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ खुला है? तो चेक रिपब्लिक में। कह रहे कि दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फ्रूट ब्रिज कहाँ खुला है? तो चेक रिपब्लिक में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 मई 2022 को इटालियन कप 2022 किसने जीता? इंटर मिलान जो है इटालियन कप 2022 जीता है। इटालियन कप 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 मई 2022 को कहाँ में उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ है? गुजरात में। उत्कर्ष समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात में। 14 मई 2022 को भारतीय महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता? भारतीय नहीं, कह रहा है कि 14 मई 2022 को महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो जापान। महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता है? जापान। 14 मई 2022 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप पहल शुरू की है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय ने। भारत टैप पहल किसने शुरू की है? आवास एवं शहरी मंत्रालय ने। 14 मई 2022 को चौंतीसवें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो मलेशिया। दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 का मेजबानी करेगा मलेशिया। 14 मई 2022 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रूस साइमंड का निधन हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया के। कह रहा है कि किस पूर्व क्रिकेटर जो है एंड्रूस साइमंड का निधन हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया के, जो सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है। कह रहा है कि 14 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व प्रवासी पंछी दिवस। 14 मई को विश्व प्रवासी पंछी दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 मई 2022 को फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है? शीर्ष पर है। कह रहा है कि 15 मई 2022 को किसने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो। कह रहा है कि ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर लॉन्च किया है इसरो। कह रहा है कि 15 मई 2022 को किसे UAE का नया राष्ट्रपति चुना गया? तक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान UAE के नया राष्ट्रपति बने हैं।
कह रहा है कि 15 मई 2022 को किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन शुरुआत की है? तो एनटीपीसी। बालिका सशक्तिकरण मिशन शुरुआत की है एनटीपीसी। कह रहा है कि 15 मई 2022 को किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता है? तो अपना देश भारत। पहली बार थॉमस कप को देगा कि 22 में जीता है? तो अपना देश भारत, अपना देश भारत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मई 2022 को मणिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? त्रिपुरा के। मणिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। कह रहा है 15 मई 2022 को हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। कह रहे कि हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह ने। 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 16 मई 2022 को किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का राज्य का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना है? तो राजस्थान के रामगढ़। कह रहा है कि राजस्थान के रामगढ़ 52वां टाइगर रिजर्व बना है और देश के राज्य का चौथा। कह रहे 16 मई 2022 को किस राज्य ने ई अधिगम योजना शुरू की? हरियाणा। 16 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की? तो हरियाणा। कह रहा है कि 16 मई 2022 को किस संस्थान ने नेशनल डेटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने। नेशनल डेटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो नीति आयोग ने। कह रहे 16 मई 2022 को किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुब्बा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई हैं? केन्या की। कह रहे कि अन्ना कबाले दुब्बा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई हैं केन्या की। कह रहा है कि केन्या देश की थी। 16 मई को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया? तो सिक्किम। 16 मई को सिक्किम अपना स्थापना दिवस मनाया। 16 मई 2022 को महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता? तो MI11 सर्कल। कह रहा है कि महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता? तो MI11 सर्कल जीता है। कह रहा है कि 16 मई 2022 को रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नार्डिक ने किस देश के विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फिनलैंड। फिर से देखिए, अरे रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नार्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया है? फिनलैंड। 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 17 मई 2022 को हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सोमालिया के। हसन शेख मोहम्मद सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं। 17 मई 2022 को RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो सिटी कांठा पटनायक और राजीव रंजन को। RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो सिटी कांठा पटनायक और राजीव रंजन दोनों को। कह रहा है कि 17 मई 2022 को BWF उबेर कप किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया। उबेर कप दक्षिण कोरिया जीता। कह रहा है कि 17 मई 2022 को टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 महिला जीता है तो ईगा स्वीटेक। इटालियन किसने जीता है? ईगा स्वीटेक। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 17 मई 2022 को एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनी? तो फ्रांस की। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है। 17 मई 2022 को किसने दो स्वदेश निर्मित 2 युद्ध सूरत और उदयगिरी को भारतीय सेना में शामिल किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने 2 स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भारतीय सेना में शामिल किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 17 मई 2022 को किस संस्थान ने
नैनो बोट्स बनाया है? 17 मई 2022 को किस संस्थान ने नैनो बोट बनाया है? नैनो बोट्स बनाया है? तो IISC बंगलुरु। कह रहा है कि 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। कह रहा है 18 मई 2022 को गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का MD एवं CEO नियुक्त किया है? एयरटेल का। गोपाल विट्ठल कह रहा है MD एवं CEO बने हैं तो एयरटेल का। कह रहा है कि 18 मई 2022 को L&T के CEO कौन बने हैं? तो SN सुब्रमण्यम। कह रहा है L&T के CEO कौन बने हैं? तो SN सुब्रमण्यम। कह रहा है 18 मई 2022 को किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो अजय पीरामल को। कह रहा है कि सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया, तो अजय पीरामल को। अजय पीरामल को। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 18 मई 2022 को कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो अपना देश भारत बन गया है। कह रहा है कि कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो भारत। कह रहा है कि कहाँ सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण का शुरुआत हुई है? कोटा राजस्थान। कह रहा है सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है? तो कोटा राजस्थान। कह रहा है कि किसने बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? तो सेसिल नदजेवेट। कह रहा है कि 18 मई 2022 को 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो उड़ीसा। कह रहे 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है उड़ीसा। 18 मई 2022 को किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट की फतह की है? तो केंटन कुल। कह रहे कि किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट की फतह की है? तो केंटन कुल। कह रहे अगला क्वेश्चन। 18 मई 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार तिरपनवा अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 22 से 28 नवंबर के बीच हुआ गोवा में। 20 से 28 गोवा में। कह रहा है कि 18 मई 2022 को BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने हैं तो SS मुद्रा। कह रहा है कि 18 मई 2022 को 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? फ्रांस में। कह रहे 18 मई 2022 को 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रांस में। 19 मई 2022 को कह रहा है 19 मई 2022 को किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? भारतीय पश्चिम मध्य रेलवे। 19 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के किस दोषी को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया है? तो AG पेरारीवलन। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के किस दोषी को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया है? तो AG पेरारीवलन। कह रहा है कि 19 अप्रैल 2022 को कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य कब तक रखा है? 25 से 26 तक। कह रहा है कि जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो 2025 से 26 के लिए। 2025-26 के लिए। कह रहे हैं 19 मई 2022 को किन दो देशों के बीच औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया गया है? तब फिनलैंड और स्वीडन।
कह रहा है कि औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए किया गया है आवेदन, तो फिनलैंड और स्वीडन। 19 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के लिए निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू की है? पंजाब। लोक मिलनी स्कीम किसने शुरू की है? पंजाब। कह रहा है कि 19 मई 2022 को तमिलनाडु के किस झील को 17वां पंछी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो नजरायण झील को, नजरायण झील को। कह रहा है कि तमिलनाडु ने किस झील को राज्य का 77वां पंछी अभयारण्य घोषित किया है? तो नंजरायण झील को। ठीक, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहे 19 अप्रैल 2022 को संपन्न डेफ ओलंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीते? 16। कह रहा है कि संपन्न डेफ ओलंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीते? 16। भारत ने 16 पदक जीते। कह रहा है कि 19 मई 2022 को संपन्न डेफ ओलंपिक्स में कितने पदक जीता भारत? 16। कह रहे कि 19 अप्रैल 2022 को किसने विलियम्स ई कोल्बी पुरस्कार जीता? तो वेल्सी मॉर्गन। कह रहा है कि विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसने जीता? तो वेल्सी मॉर्गन। कह रहा है 19 मई 2022 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की? तो चीन। कह रहा है कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? चीन। कह रहा है कि 20 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 20 मई 2022 को 41वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ हुआ? तो आगरा में 41वां हुनर हाट का आयोजन किया गया, तो आगरा में। कह रहा है कि 20 मई 2022 को किस राज्य ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है? तो केरल। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है? तो केरल। कह रहा है कि 20 मई 2022 को इंडिगो के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो पीटर एल्बर्स को। कह रहा है कि इंडिगो के CEO पीटर्स एल्बर्स। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि 20 मई 2022 को टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने हैं? तो मुशफिकुर रहीम। 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम। 20 मई 2022 को इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो मैथ्यू मार्टको इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाया गया है, तो मैथ्यू मार्टको। 21 मई को कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद? 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को। कह रहा है कि 21 मई 2022 को किस बैंक ने अमेजन पे के साथ UPI का भुगतान के लिए समझौता किया है? तो RBL बैंक। कह रहा है कि किस बैंक ने अमेजन पे के साथ UPI भुगतान के लिए समझौता किया है? तो RBL बैंक। 21 मई 2022 को चर्चा में रहा नेचिफू सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। 21 मई 2022 को चर्चा में रहा नेचिफू सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कह रहा है 21 मई 2022 को किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस। कह रहा है कि इस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है, तो PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 मई 2022 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। कह रहा है कि 22 मई 2022 को एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज प्रधानमंत्री बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। कह रहे कि 22 मई 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य सरकार ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो गोवा। कह रहे कि किस
राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? गोवा। अगला कह रहा है कि 22 मई 2022 को किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की है? तो चीन। कह रहा है कि अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह खोज की है? तो चीन की है। कह रहा है कि 22 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ में शुरू हुई है? तो दावोस, स्विट्जरलैंड में। कह रहे हैं कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ में शुरू हुई है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। 22 मई 2022 को नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित करेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट पर। कह रहा है कि नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने किस हिमालय पर कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पर। कह रहे कि 22 मई 2022 को किसने यूएई T20 ला लीगा में फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो अडानी ग्रुप। किसने यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो अडानी ग्रुप। कह रहे 23 मई को कौन सा दिवस मनाएगा? विश्व कछुआ दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 मई 2022 को इन्फोसिस का एमडी एवं सीईओ बने हैं? तो सालिल पारेख। कह रहे इन्फोसिस के एमडी एवं सीईओ बने हैं? तो सालिल पारेख। कह रहे 23 मई 2022 को किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो उड़ीसा, कर्नाटक को हराकर। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो उड़ीसा। इसको हराया है? तो ये कर्नाटक को। कह रहा है कि 23 मई 2022 को किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो आर प्रज्ञानंद। मैग्नस कार्लसन को कौन हराया है? आर प्रज्ञानंद, भारत के। कह रहे 23 मई 2022 को किस देश के तैराक एरियन टिटमुस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है कि कौन सा देश तैराक एरियन टिटमुस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया। 23 मई 2022 को किसने स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीता? मैक्स वर्स्टेपन। कह रहा है कि स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन। कह रहा है कि 23 मई 2022 को कौन मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला देश का पहला देश बन गया है? तो बेल्जियम। कह रहा है कि 23 मई 2022 को कौन मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? तो बेल्जियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 23 मई 2022 को किसने CII एक्सकॉन केमिटेड लीडर अवार्ड जीता है? तो अंजलि पांडे। कह रहा है कि किसने CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है? तो अंजलि पांडे। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो विवेक कुमार। नए निजी सचिव कौन है प्रधानमंत्री के? विवेक कुमार। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। कह रहा है कि 24 मई 2022 को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो केरल। पहला राज्य कौन बना है? ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। कह रहा है उत्तराखंड। देखिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। कह रहा है कि 24 मई 2022 को IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं शिखर धवन। देखिए 100 से 7 चौके और 100 से शिखर धवन लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं IPL में। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 24 मई 2022 को पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जोसे रामोस होर्टा।
पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति बने हैं तो जोसे रामोस होर्टा, जोसे रामोस होर्टा। कह रहा है 24 मई 2022 को किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? हरियाणा। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है तो हरियाणा। कह रहे हैं कि टाइम पत्रिका द्वारा 2022 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो करुणा नंदी को, गौतम अडानी को और खुर्रम परवेज को। कह रहा है कि टाइम पत्रिका द्वारा 2022 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में है तो 3 भारतीय शामिल किए गए हैं। कौन कौन? तो करुणा नंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। कह रहा है 24 मई 2022 को भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। कह रहा है कि भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन है कि 24 मई 2022 को WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा है तो जापान। जापान। भारत का स्थान 54वां। कह रहा है कि WEF में के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है तो जापान। भारत का स्थान 54वां। 24 मई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। उपराज्यपाल दिल्ली के कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 मई 2022 को किसने विश्व स्वास्थ्य की सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। देखिए किसने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। कह रहा है कि 24 मई 2022 को किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो जीता है मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को पछाड़कर। कह रहा है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को पछाड़कर। कह रहे हैं कि 24 मई 2022 को अप्रैल माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो केशव महाराज और एलिसा हिल्ली को। कह रहा है कि अप्रैल माह के लिए केशव महाराज को और एलिसा हिल्ली को। कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि विश्व थायराइड जागरूकता दिवस 25 मई को मनाया जाता है। 25 मई को विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कह रहा है कि 25 मई 2022 को सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ हुआ है? मणिपुर में। सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ हुआ है? तो मणिपुर में। कह रहा है कि 25 मई 2022 को WHO का प्रमुख कौन बने हैं? तो टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस। कह रहा है कि WHO के प्रमुख कौन बने हैं? तो टेड्रोस एडहानम और घेब्रेयेसस। कह रहा है कि 25 मई 2022 को कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं तो उड़ीसा। कह रहा है कि 25 मई 2022 को भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर अभ्यास शुरू किया गया है? तो बोंगो सागर कहाँ किया गया है? तो बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर किया गया है। कह रहा है कि भारत 25 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु। कह रहा है कि एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की है तमिलनाडु।
25 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने की ईवी चार्जिंग नीति अपनाया है? तो कौन? त्रिपुरा। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी चार्जिंग नीति अपनाया है? तो त्रिपुरा। कह रहा है कि 25 मई 2022 को ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। कह रहे हैं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। कह रहे कि 25 मई 2022 को बीपीसीएल ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? उत्तराखंड। कह रहा है कि बीपीसीएल के नए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? उत्तराखंड। 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 26 मई 2022 को किसे WHO की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजेश भूषण को। कह रहा है कि किसे WHO की 75वीं हेल्थ असेंबली के पैनल बी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राजेश भूषण को। कह रहा है 26 मई 2022 को कौन अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन जाएगा? तो कोलकाता। कह रहा है कि जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन जाएगा तो कोलकाता। किसने वास्तविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2022 जीता है? तो एस गोपाल कृष्णन। कह रहा है कि किसने वास्तविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2022 जीता है? तो गोपाल कृष्णन। कह रहा है कि 26 मई 2022 को भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? अभिलाषा बराक। कह रहे भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई है? तो अभिलाषा बराक। कह रहे कि 26 मई 2022 को किसने परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो NIT तिरुचिरापल्ली। कह रहे परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नीट तिरुचिरापल्ली। अगला क्वेश्चन है 26 मई 2022 को किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया? किशोर जयरामन को। कह रहे कि किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है? किशोर जयरामन को। कह रहे 26 मई 2022 को महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो रामनाथ कोविंद ने। कह रहे कि महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? रामनाथ कोविंद ने। 27 मई 2022 को चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल कहाँ है? नई दिल्ली में। कह रहा है कि परम योद्धा स्थल नई दिल्ली में। अगला कह रहा है कि 27 मई 2022 को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। कह रहे कि फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल के लिए किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार चुना गया है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। ठीक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कह रहे 27 मई 2022 को भारत का पहला। कह रहे 27 मई 2022 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो तुर्की है। दूसरा पर कह देगा तो आयरलैंड, तीसरा पर कनाडा। देखिए महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तुर्की। दूसरा पर आयरलैंड, तीसरा पर कनाडा। कह रहा है 27 मई 2022 को फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी बन गई है तो कॉइनबेस। फॉर्च्यून
फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली क्रिप्टो कंपनी बनी है तो क्वाइन बेस। अगला कह रहा है 27 मई 2022 को भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 बिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक। कह रहा है भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। कह रहे 27 मई 2022 को केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया भुवनेश्वर में। कह रहा है कि केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया है भुवनेश्वर में। अगला कह रहा है कि 27 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? किस पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला? तो गीतांजलि श्री। उपन्यास है इनका टॉम्ब ऑफ सैंड। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीती है। उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अगला कह रहा है 28 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मानसिक धर्म स्वच्छता दिवस। कह रहा है कि विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को मनाया गया। कह रहा है 28 मई 2022 को भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में प्रगति मैदान में। कह रहे भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नई दिल्ली प्रगति मैदान में। कह रहे 28 मई 2022 को लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवान का शहीद हो गया है? तो सोयोक नदी। कह रहा है कि लद्दाख में टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवान की शहीद हो गए हैं? तो सोयोक नदी। कह रहा है कि 28 मई 2022 को भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। कह रहा है कि 28 मई 2022 को भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लैवेंडर कह रहा है कहाँ किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री किसने किया है? तो जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में। 28 मई 2022 को बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो पियाली बसाक जो है ये क्या हुई है? तो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारतीय है। कह रहा है कि 28 मई 2022 को CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। देखिए CFR को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। 28 मई 2022 को कहाँ में दुनिया के पहले नैनो यूरिया उद्घाटन किया गया है? गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में। कह रहा है कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में। कह रहे कि 28 मई 2022 को IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? लॉलिना बोरगोहेन को। कह रहे कि IBA एथलीट समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? तो लॉलिना बोरगोहेन। कह रहे 29 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक 29 मई को मनाया गया। कह रहे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 मई 2022 को शुरू हुई 17वीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फिल्म महोत्सव में फोकस देश चुना गया है बांग्लादेश को। कह रहे कि 17वीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश बना है मुंबई। कह रहे मुंबई बांग्लादेश को फोकस देश के रूप में चुना गया है। कह रहा है कि ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। देखो ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। कह रहा है 29 मई 2022 को IPL 2022 का खिताब किसने जीता? तो गुजरात टाइटंस। किसको हराया है? तो राजस्थान रॉयल्स को हराकर। कितने विकेट से? 7 विकेट से।
IPL 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस जीता है राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से मात देकर। कह रहा है कि 29 मई 2022 को कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड नाम दिया गया है? तो ऑल दैट विदर्स, निर्देशक सोनक सेन। फिर से कह रहा है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन अवार्ड दिया गया? तो कह रहा है कि ऑल दैट विदर्स, निर्देशक सोनक सेन। कह रहा है 29 मई 2022 को किस राज्य की शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है? पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है। अगला कह रहा है 30 मई 2022 को विश्व व्यापार संगठन समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अनवर हुसैन शेख को विश्व व्यापार संगठन समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया, अनवर हुसैन शेख को। कह रहे कि 30 मई 2022 को सरकार ने BPCL में कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने की फैसला की है? 53%। कह रहा है कि सरकार ने BPCL में कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया? 53%। कह रहा है कि 30 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री नियुक्त करने का निर्णय लिया है? पश्चिम बंगाल। कह रहा है कि जितने भी विश्वविद्यालय है पश्चिम बंगाल में, वहां अब राज्यपाल कुलाधिपति नहीं होंगे। कौन होंगे? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे। कह रहा है कि 30 मई 2022 को ISSF जूनियर विश्व कप 2022 कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत, अपना देश भारत। स्वर्ण पदक 13 ठो, 15 को सिल्वर और 5 ठो कांस्य पदक, कुल 33 पदक जीता है। कह रहे ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? अपना देश भारत, कुल 33 पदक जीता है। कह रहा है कि 13 स्वर्ण, 15 सिल्वर और 5 कांस्य। अगला क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 31 मई 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज INS गोमती को 34 साल बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो नेवल डॉकयार्ड मुंबई से। कह रहा है कि भारतीय नौसेना के जहाज INS गोमती को कहां से 34 साल बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो नेवल डॉकयार्ड मुंबई। कह रहा है 31 मई 2022 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? अमेरिका। कह रहा है कि एक जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है अमेरिका। 31 मई 2022 को उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर के कठुआ में। कह रहे हैं कि पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन हुआ तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में। कह रहे हैं 31 मई 2022 को किसे डॉक्टर V शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं? तो संजीत नार्वेकर को शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं? तो संजीत नार्वेकर को। अगला क्वेश्चन है 31 मई 2022 को सूचना अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाकर कब तक किया गया है? तो 2026 तक। कह रहे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाकर कब कर दी गई है? तो वित्त वर्ष 2026 को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का मई करंट अफेयर्स पूरा हो गया। चलिए समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।